गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 34 सर्गः। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा, श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति। सा राम प्रेषिता क्षिप्रं संतापो कलुषेन्द्रियं प्रविश्य नृपतिं सूतो निःश्वसन्तं ददर्शः। उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलं तटाकमिव निस्तोय तटाकमिव निस्तोयं पश्य जगती पतिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतनं राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। तं वर्धयित्वा राजानं पूर्वं सूतो जयाशिषा भय विक्लवया वाचा मंदया लक्षण या ब्रवीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अयं सा पुरुषव्याघ्रो द्वारी तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वं चैवोपजीविनामो। सा त्वं पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः सर्वान् सौहृद आप्रच्य त्वां ह्रीदानीं दिद्रक्ष्यते। गमिष्यति महारण्डं तं पश्य जगतीपते अवृत्तं राजगुणैः सर्वैरादित्योमिव रश्मिभिः। सा सत्यवाक्यो धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमः आकाशो इव निस्संको नरेन्द्रो प्रत्युवाच तं। सुमन्त्रानय मेदारान् ये केचिद्देह मामकाः औदारय परिव्रता सर्वैर्द्रष्टुमिच्छामि राघवम्। सोऽन्तः पुरमतीत्यैव स्त्रियस्ता वाक्यं ब्रवीत। आर्यो वयति यो राजा गम्यतां तत्र माचिरम्। एवमुक्ता स्त्रियः सर्वाः सुमन्त्रेणो नृपाज्ञया अप्रचक्रमुस्तद्भवनं भर्तुराज्ञाय शासनम्। अर्धसप्तो शतास तत्र प्रमदास्ताम्रलोचनाः कौसल्यामुपरिवार्याथं शनैर्जगमुर्धृतव्रताः। ओम नमः शिवाय। आगतेषु चादारेषु समवेक्ष्य महीपतिः उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतं। सा सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जगामाभिमुखस्तूर्णं सकाशं जगतीपते। सा राजा पुत्रमायान्तं दृष्ट्वा चारात् कृताञ्जलिम् उत्पाता सा नाततूर्णामार्तः स्त्रीजनसंवृतः। शोभितुद्राववेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तं सम्प्राप्य दुःखार्तः पपातो भुवि मूर्छितः। तं रामोऽभ्यपतत् क्षिप्रं लक्ष्मणश्च महारथः अभिसंज्ञमिव दुःखेन सशोकं नृपतिं ततः। स्त्रीसहस्रनिनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि हा हा रामेति सहसा भूषणाध्वनिमिश्रितः। तं परिष्वज्य बाहुभ्यां ताबुभौ रामलक्ष्मणौ पर्यङ्के सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन्। अथ रामो मुहूर्तस्य लब्धसंयममहीपतिम् उवाच प्राञ्जलिर्बाष्पो शोकार्णवपरिप्लुतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम
कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः आप्रच्छे त्वाम महाराजा सर्वेषामीश्वरोऽसिनः प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन मामो लक्ष्मणं चानुजानीहो सीता चान्वेतु मा वनं कारणैर्बहुभिस्तथ्यैर्वार्यमाणौ चाचेक्षतः अनुजानीहि सर्वानो नः शोकमुत्सृज्यमानदो लक्ष्मणं मां चा सीता चा प्रजापतिरिवात्मजानो अप्रतीक्षमाणमव्यग्रमनुज्ञां जगति पते उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम् अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम् एवमुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः प्रत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः भवान् वर्षो सहस्राय पृथिव्यां नृपते पतिः अहं त्वरण्ये वत्स्यामि नामे राजस्य काङ्क्षिताः और नव पंच चा वर्षाणि वनवासे विहृत्यते पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिपाः और रुदनार्थः प्रियम पुत्रं सत्यपासेन संयुतः कैकेय्याचोद्यमानस्तु मिथो राजा तमब्रवीतो श्रेयसे वृद्धये तातो पुनरागमनाय च और गच्छस्वारिष्टमव्यग्रह पंथानां कुतो भयम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नाही सत्यात्मनस्तातो धर्माभिमने सस्तव असन्निवर्तयितुं बुद्धि शक्यते रघुनंदन अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा एकाहं दर्शनेनापि साधुता वच्चराम्यहं मातरं मां चासं पश्यन् वसे मामद्य सर्वरीमो तर्पितः सर्वकामैस्त्वं स्वः काल्ये साधयिष्यसि दुष्करं क्रियते पुत्रो सर्वथा राघव प्रिया त्वया हि मत्प्रियार्थं तु वनमेवामुपाश्रितं नाचैतन्मे प्रियं पुत्रो सपे सत्येन राघव छन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया भस्माग्निकल्पयाः वञ्चनाया तु लब्ध्वा मेतां त्वं निस्तार्तुमिच्छसि अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्याभिः प्रचोदितः ओम नमः शिवाय और नाचैत दाश्चर्यतमं और यत् त्वं ज्येष्ठः सुतो मम अपानृतो कथम पुत्रो पितरं कर्तुमिच्छसि अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भासितं लक्ष्मणेनो सह भ्रात्रा दीनो वचनं ब्रवीतो प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् को मे सस्ता प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् को मे स्वस्तान् प्रदास्यति अपक्रमणमेवातो सर्वकामैरहं वृणे इयं सराष्ट्रा सजना धनधान्य समाकुला मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम् वनवासो कृता बुद्धेर्न चामेद्यो चलिष्यति यस्तु युद्धे वरो दत्ता कैकेय्यै वरदत्वया दीयतां निखिलेनैव सत्यस्त्वं भव पार्थिवाः अहं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन् चतुर्दशा समावत्स्ये वने वनचरैः सह मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम् नहि मे काञ्चितं राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियं यथा निदेशं कर्तुं वै तथैव रघुनन्दन अपगच्छतु ते दुःखं मा भूर्वास्प परिप्लुता नहि क्षुभ्यन्ति दुर्धर्षा समुद्रः सरितां पतिः नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीम् नैव सर्वानिमान् कामान् न स्वर्गं न च जीवितुं त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभः प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन चाते सपे नाचा शक्यं मया तातो स्थातुं क्षणमपि प्रभो नाशोकं धरयस्वेमं न हि मेस्ति विपर्ययः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
आर्थितो ह्यास्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघवो मया चोक्तं व्रजामीति तत्सत्यमनुपालये मां चोत्कण्ठा कृथा देववने रस्यामहे वयं प्रशान्तो हरिणा कीर्णे नानाशकुननिनादिते पिता हि दैवतं तातो देवतानामपि स्मृतं तस्माद् दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तमो पुनर्द्रक्ष्यसि मां प्राप्तं संतापोऽयं विमुच्यतामो येन संस्तम्भनीयोऽयं सर्वो बाष्पकलो जनः सा त्वं पुरुषशार्दूल किमर्थं विक्रियां गतः पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विसृष्टा भरताय दीयताम् अहं निदेशं भवतोऽनुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुं मया विसृष्टां भरतो महीमिमां सशैलखण्डां सपुरोपकाननां शिवा सुसीमा स्वनुशास्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु ततो नामे तथा पार्थिवधीयते मनो महात्सुकामेषु नाचात्मनः प्रिये तथा निदेशे तव श्रेष्ठसम्मते व्यपैतु दुःखं तव मात्कृते नघा तदाद्य चैवा नगराज्यमव्ययं न सर्वकामान् वसुधां न मैथिलीं न चिन्तितं त्वां नृतेन योजयन् अव्रणीय सत्यं व्रतमास्तु ते तथा फलानि मूलानि चाभाक्षयन् वने अगिरीश्च पश्यन् सरिता सरांसि च वनं प्रविश्यैव विचेत्रपादपम् असुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृतिः एवं स राजा व्यसनाभिपन्नस्तपा एवं स राजा व्यसनाभिपन्नं स्थापेन दुःखेन चापीड्यमाना आलिङ्ग्य पुत्रं सुविनाष्टसंज्ञो भूमिं गतो नैव चिश्चेष्ट किञ्चितो दिव्या समस्तारुरुदुः समेतास्तताम् अवर्जयित्वा नरदेव पत्नीम् और रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्छां हा हा कृतं तत्र बभूव सर्वम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 34वां सर्ग। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा, श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा दशरथ द्वारा श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र जी से कहा कि हे सुमंत्र जी, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिएगा। तब श्री राम जी की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा दशरथ का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थीं और वे लंबी लंबी सांस खींच रहे थे। सुमंत्र ने देखा कि पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य की राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन और कांतिहीन हो रहे थे। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल था और वे श्री राम का ही बार बार चिंतन कर रहे थे। तब महाप्राज्ञ सूत सुमंत ने महाराज को संबोधित कर हाथ जोड़कर इस प्रकार वचन कहा।
पहले तो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज के अभ्युदय की कामना की। फिर भय से व्याकुल हो मधुर मंद वाणी द्वारा यह बात कही। हे पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना संपूर्ण धन दान स्वरूप वितरण कर आपके द्वार में आपसे विदा लेने हेतु आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। हे महाराज, आपका कल्याण हो। वे अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर वे आपका दर्शन प्राप्त करें। हे राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर कर देख लीजिए। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने सुमंत से इस प्रकार कहा। हे सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको तुम बुला लाओ। उन सब के साथ ही मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। तब सुमंत्र ने बड़े ही वेग से अंतःपुर में जाकर सभी स्त्रियों रानियों को कहा, हे देवियों, आप लोगों को महाराज का बुलावा आया है, अतः आप शीघ्र ही चलकर महाराज के दर्शन करें। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सभी रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चलीं जहां महाराज कैकेयी के साथ विराजमान थे। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेरकर धीरे धीरे कैकेयी के भवन में गईं। उन सब के आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, अब मेरे पुत्र राम को यहाँ बुला लाओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को लेकर शीघ्र ही महाराज के पास उपस्थित हुए। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते हुए देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश महाराज दशरथ शोक से बहुत ही आर्त और कृपण दिख रहे थे। प्रभु श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज राजा दशरथ बड़े ही वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने से पहले ही दुख से व्याकुल होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुँचे। इतने में ही उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियों का हा राम हा राम हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को अपनी अपनी भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठाया। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ तब श्री राम ने हाथ जोड़कर पिता महाराज दशरथ से निवेदन करते हुए इस प्रकार कहा, हे महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य के लिए जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए और मुझे बन जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। मेरे साथ लक्ष्मण को भी बन जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को प्रस्थान करे। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को यहाँ रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु ये दोनों यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अतः दूसरों को मान देने वाले हे नरेश, हे पिता महाराज,
आप शोक का त्याग कर हमको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को उसी तरह वन में जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज दशरथ ने इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे बंदी बना करके स्वयं ही इस राज्य अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, हे पिता महाराज, आप सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहें। मैं तो अब वन में ही आपकी आज्ञा का पालन करते हुए निवास करूंगा। मुझे इस राज्य को लेने का कोई लोभ मोह नहीं है। हे नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिर कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाने के लिए अयोध्या लौट आऊँगा। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए पूरा बार बार बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में भी आर्तभाव से रोते हुए वहाँ अपने पुत्र श्री राम से इस प्रकार बोले, हे तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से वन की ओर प्रस्थान करो। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। हे पुत्र, हे रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना मेरे लिए असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा को विराम दे दो। केवल एक दिन भी तो मैं तुम्हें देखने का सुख प्राप्त कर सकूं। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में तुम यहीं विश्राम करो। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं से तृप्त होकर तुम कल प्रातः काल ही यहाँ से वन के लिए प्रस्थान कर जाना। हे मेरे पुत्र, हे श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है। परंतु हे पुत्र, हे रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे बिल्कुल ही प्रिय नहीं है और स्वीकार भी नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छुपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो याचना वंचना मुझे प्राप्त हुई है उसी को तुम पार करना चाहते हो। हे पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों में मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम ने दुखी होकर पिता महाराज से इस प्रकार निवेदन किया, हे महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों और लाभों को प्राप्त करूंगा उन्हें कल मुझे कौन देगा। अतः हे पिता महाराज, मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले भी आज यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ और यही मुझे उचित और अच्छा लगता है और इसी का मैं वर्ण करना चाहता हूँ। हे पिता महाराज, राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान्य से संपन्न यह संपूर्ण पृथ्वी मैंने आपके लिए छोड़ दी है। आप इसे भरत को प्रदान कर दें। मेरे वनवास विषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। हे पिता नरेश, हे वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से पूरा कीजिए और सत्यवादी बनिए।
मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह संपूर्ण पृथ्वी भरत को दे दीजिएगा। हे रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। हे महाराज, आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू न बहाएं। सरिताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता, अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए और अपनी मर्यादा में रहते हुए भी इस प्रकार राजोचित आचरण करना चाहिए। हे पिता महाराज, मुझे ना तो इस राज्य की, ना ही मुझे सुख की, और ना ही मुझे पृथ्वी, और ना ही इन संपूर्ण भोगों, स्वर्ग और जीवन की ही इच्छा है। हे पुरुष शिरोमणि, हे पिता महाराज, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो वह यह है कि आप यथार्थवादी और सत्यवादी बने रहें। आपका वचन मिथ्या ना होने पावे, यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। हे पिता महाराज, हे प्रभु, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता हूँ, अतः आप इस शोक को अपने ही भीतर दबाकर स्थिर कर लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ भी आचरण नहीं कर सकता हूँ। हे रघुनंदन, हे पिता महाराज, कैकेयी ने मुझसे यह याचना की थी कि हे राम, तुम वन को चले जाओ। मैंने माता कैकेयी को भी वचन दिया था कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अवश्य ही वन जाऊंगा। उस सत्य का मुझे पालन करने दीजिए। हे देव, हे पिता महाराज, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप बिल्कुल भी उत्कंठित ना हों। हे शांत स्वभाव वाले, मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े ही आनंद से रहेंगे। हे तात, हे पिता, देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही आप पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उसका पालन करूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर फिर मुझे आया हुआ आप देखेंगे। हे पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं उन सबको धैर्य बंधाना आपका परम कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल हो जाएंगे तो इन्हें धैर्य कैसे बंधाएंगे। यह नगर, यह राज्य और यह संपूर्ण पृथ्वी मैंने छोड़ दी है। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिएगा। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक 14 वर्षों के लिए वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित यह संपूर्ण पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। हे नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। हे पृथ्वीनाथ, हे निष्पाप महाराज, हे पिता श्री सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ की प्राप्ति में भी नहीं लगता है। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह आप सर्वथा ही दूर करके निश्चिंत हो जाइए। हे निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य और सब प्रकार के भोग, वसुधा का अधिपत्य तथा मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो, आपका वचन सत्य हो। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। हे पिता महाराज,
आप दुख ना हो, आप दुखी ना हो, आप क्षुब्ध ना हो, आप विकल ना हो। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विच्छोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें अपनी छाती से लगाया और पुनः वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा ना कर सका। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहां एकत्र हुई सभी रानियां रो पड़ीं। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित से हो गए तथा वहां सभी ओर हाहाकार मच गया। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 34वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।